अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं गैस लाइटिंग की, एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जो लोग आपके ऊपर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपको प्रॉपर यूज कर सकें अपने मफादात और मकसद के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैस लाइटिंग ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसकी वजह से लोग आपको यूज भी करते रहते हैं और आपको पता तक नहीं चलता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो शुरू करते हैं कि गैस लाइटिंग कैसी चीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस लाइटिंग से। गैस लाइटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें लोग आपको इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी वजह के और आपको पता भी नहीं चलता। यानी आपकी जिंदगी के जितने भी मामलात होते हैं उनमें लोग आपको इंटरप्ट करते हैं और अपने मफादात के मुताबिक इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, ना कि आपको ये लगता है कि आप सिर्फ एक यूज मटेरियल है। अब समझते हैं कि गैस लाइटिंग बेसिकली क्या होता है। जैसे आपका एक सोशल सर्कल है, आपके सोशल सर्कल में जितने भी लोग हैं वो आपको हमेशा एक चीज कहें कि यार तुमने जिंदगी में जितने फैसले लिए गलत लिए, या जिंदगी का कोई एक आध फैसला आपने जो लिया हो, आपका पूरा ग्रुप, आपका पूरा पीर सर्कल, आपका स्कूल के फ्रेंड, जितने भी लोग हैं वो सारे आपको ये कहें कि यार आपने ये फैसला गलत लिया है। और उसके बाद ऐसा हो कि आप जिंदगी में कोई भी फैसला लें तो आपको कहें कि आपने अपनी जिंदगी के सारे फैसले ही गलत लिए हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं है फैसले कैसे लिए जाते हैं। यानी वो आपको मेंटली तौर पर एक इस तरह से टार्चर कर रहे होते हैं कि फिर आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ, वाकई मेरी तो इतनी सोच ही नहीं है, मैं तो अपने सारे सर्कल्स में हर जगह पे फैसले ही गलत लेता हूँ, जिसकी वजह से आप मजीद इस चीज में दबते चले जाते हैं। और इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है? आप स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द माइंड डिकोडर। आज शुरू करते हैं गैस लाइटिंग के टॉपिक के साथ साथ एक दिलचस्प हकायक कि क्या वाकई आप इस ट्रैप का शिकार हो चुके हैं या। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और जानिएगा कि वाकई आप इस ट्रैप का शिकार हैं या आप इस ट्रैप से बाहर हैं। एक नफसियाती हेरा फेरी है जो लोग आम तौर पर मुख्तलिफ इंसानों के साथ करते हैं ताकि उनको अपने मकसद और मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकें और उन लोगों को ज़हनी तौर पर डिस्कम्फर्ट कर सकें, या उनके अपनी ज़िंदगी के मकासद के पीछे, या वो किसी गोल को सेट करके उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी आप भी अपनी रियल लाइफ में किसी गोल के लिए स्ट्रगल कर रहे हो और लोग आपको सेल्फ डाउट में डाल दें कि यार इस चीज़ का तो कल कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिस तरह अमूमन हमारे माशरे में होता है कि लोग आपको मोस्टली तौर पर डिग्री चॉइसेस में बहुत ज़्यादा सजेशन देते रहते हैं और आप मेंटली तौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने कौन सी डिग्री चूज़ करनी है जिसका फ्यूचर कल बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ब्राइट हो। लेकिन इस तौर पे लोग आपको फैसला नहीं दे रहे होते, वो समझा रहे होते हैं कि उनकी बात सबसे बेहतर है, ना कि आपका अपना ज़ाती फैसला। और आइए समझते हैं कि वाकई आप इन चीज़ों का शिकार हो चुके हैं या नहीं। तो मैं बताने जा रहा हूँ 7 ऐसी निशानियाँ, अगर आप में वो मौजूद हैं या आपके राउंड सर्कल आप ऐसे कर रहे हैं तो इससे मुराद ये है कि आप वाकई ही गैस लाइटिंग का शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास ये निशानी आती है कि आपका फ्रेंड सर्कल में आप कोई भी बात करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में तो वो आपको कहते हैं यार ये तो कभी हुआ ही नहीं था। मतलब ये है कि वो आपको ये रियलाइज करवाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, हालांकि एक काम आपकी आंखों के सामने हुआ है, आप लोगों को बता रहे हैं, तो वो कहेंगे कि यार ये झूठ बोल रहा है, ये बात तो हुई नहीं है। यानी आप अपने सेल्फ डाउट में जाना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद वो ऐसा करेंगे कि आपके एहसासात को नम कर देंगे, उनको बहुत ज्यादा उभार देंगे। आप किसी भी चीज पर बात करेंगे तो आपकी हसासियत को, वो सेंसिटिविटी जो होती है उसको इंक्रीज कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि यार मैं तो दुनिया का बहुत अच्छा इंसान था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं नाकाम नहीं हो सकता, मैं नाकाम क्यों हो गया हूँ। इस तरह के सवालात आपके जहन में जन्म लेना शुरू हो जाएंगे और फिर शुरू होगा असली ट्रैप गैस लाइटिंग का, जहां से आप शुरू करेंगे सेल्फ डाउट। फिर आप जिंदगी का कोई भी फैसला लेंगे तो आपको सेल्फ डाउट का शिकार होना पड़ेगा। फिर आप जिंदगी का किसी भी फैसले को बगैर किसी सहारे के हल ही नहीं कर सकते। इसकी वजह से आप जिंदगी में जब भी कोई फैसला लेंगे और किसी को बताएंगे कि यार मैं जिंदगी में आगे ऐसा करना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे कि तुम तो हमेशा से ऐसा ही कहते हो, तुमने कभी कुछ किया ही नहीं है, तुम तो स्ट्रगल कर ही नहीं सकते, तुम तो ऐसा बन ही नहीं सकते। जिसकी वजह से आजकल हमारी यूथ मोस्टली इसी चीज का शिकार हो चुकी है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन में चली जा चुकी है। अरे हाँ, जिस चीज को एक आम तौर पे तंजो मजाक के तौर पर लिया जाता है वो ये है कि हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में जब भी आप कोई बात कर रहे होते हो तो आपको नीचे दिखाया जाता है, आपको डिग्रेड किया जाता है, आपको ये फील करवाया जाता है कि आप कुछ भी नहीं है, आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। जब इन तरह की चीजों से आप आहिस्ता आहिस्ता फेस कर रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि आप वाकई अपनी जिंदगी के फैसले भी गलत ले रहे हैं। आप अपने पीर ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, अपने फ्रेंडशिप्स में आप वाकई एक ऐसे इंसान है जिसकी जिंदगी का कोई मकसद और मतलब है ही नहीं है। और फिर इसके साथ शुरू होता है आप खुद को शक करने लगते हैं, यानी वही सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट के साथ साथ आप प्रॉपर एनालाइज भी कर रहे होते हैं कि हाँ यार उसने मुझे ऐसा कहा था तो वाकई ये बात ऐसी है।
मैंने यहाँ से गलत किया हुआ है। इसकी वजह से फिर आप अपने हर एक रिलेशनशिप में माफिया मांगने शुरू हो जाते हैं, यानी गलती कोई और करेगा लेकिन माफी आपको ही मांगनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें आपको ये लगता है कि आप उसमें माफिया सिर्फ एक तरफ से मांग रहे हैं, यानी वन साइडेड एफर्ट हो रही है, तो इससे मुराद यही है कि आप उसमें गैस लाइटिंग का शिकार हो चुके हैं, आप गैस लाइटिंग ट्रैप में आ चुके हैं। और ये सबसे मेन और बड़ी निशानी है कि सामने वाला कोई भी गलती करे, कुछ भी करे, सॉरी जस्ट आपको कहनी पड़ी। तो इसकी वजह पे अगर वाकई आप में ये चीजें मौजूद हैं तो फिर ये भी सुनते जाइए कि आपको इनमें से कैसे निकलना है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि आप खुद को गैस लाइटिंग इफेक्ट से बचा सकें, इस ट्रैप से खुद को निकाल सकें, तो सबसे पहले आपको मैं 2 टेक्निक बताता हूं ताकि आप गैस लाइटिंग से खुद को प्रोटेक्शन दे सकें। सबसे पहली टेक्निक ये है कि आप अपने पास एक डायरी रखें जिसमें आप अपनी जिंदगी के होने वाले वाकयात को, जो गुजर चुके हैं या जो गुजार रहे हैं, उनको लिखना शुरू कर। बस सिर्फ लिखना है, उनको एनालाइज बाद में करना है। कुछ वक्त तक आप सिर्फ उनको लिखें, फिर एनालाइज करके देखें कि आपका फैसला किस हद तक ठीक था, लेकिन लोगों ने फिर भी आपको कहा कि नहीं यार, तुम्हारे तो फैसले ही गलत होते हैं। और दूसरा ये है कि आप अपने सोशल सर्कल में, अपने पीर में, अपने पेरेंट्स में किसी भी एक सबसे ट्रस्टेड बंदे को, सबसे काबिल तरीन बंदे को अपनी बात दिल की बताएं कि मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं, मैं जिंदगी में ऐसे आगे करना चाह रहा हूँ, मेरी ये इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ जाना चाहता हूँ। उसके बाद जब आप उसको बताएंगे तो वो आपकी मेंटली तौर पर अकेले होकर हीलिंग करेगा, आपको प्रोटेक्शन करेगा, आपको सपोर्ट देगा, ना कि दूसरे लोगों की तरह आपको एज अ ग्रुप में तंजो मजाक का एक जरिया बना दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको गैस लाइटिंग का ये टॉपिक पसंद भी आया होगा, और अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना संवरना भी जरूर आएगा। तो इस चैनल को विजिट करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी पर, कि कैसे नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी दूसरे इंसानों को प्रॉपरली साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती है।